हरियाणा सरकार बीज से बाजार तक किसानों का साथ निभा रही है और इस क्रम में सब्सिडी के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराए जा रहे हैं, जिनको अपनाकर प्रदेश का किसान सशक्त हो रहा है और अपनी आय बढ़ा रहा है। बीते दिनों पलवल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत अनुदान पर दिए गए कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन हुआ और इस दौरान किसानों ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत पलवल के हुडा सेक्टर 2 में किसानों को अनुदान पर दिए गए कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस अवसर पर सहायक कृषि अभियंता अमीन, तकनीकी कृषि अधिकारी सुंदर सिंह मौजूद रहे। सहायक कृषि अभियंता अमीन ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत चलाई जा रही फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत साल 2023-24 में किसानों को अनुदान पर दिए गए कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल मशीन, हैप्पी सीडर सहित अन्य मशीनें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को पराली में आग न लगाने और पराली का खेत के अंदर व खेत के बाहर इन सीटू एक्स सीटू प्रबंधन करने पर 1000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जा रहा है। मशीनों के माध्यम से किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंध कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइन एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की स्कीम होती है। उसके अंतर्गत हम 50% पे मशीन सब्सिडी पे किसान को देते हैं, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। आज हमारी परथला, बड़ौली और पलवल ब्लॉक की मशीनें फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट ये पैसा किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। सर, ये हमारा ऑनलाइन के माध्यम से www.agriharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मेरा फसल मेरा ब्यौरा सरकार ने अनिवार्य कर रखा है। सबसे पहले सरकार के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, उनका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और पटवारी रिपोर्ट होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपनी नियर बाई किसी CHC पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। जो घर में पढ़ा लिखा है उसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो वहीं किसान ओम प्रकाश बैंसला ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पर सुपर सीडर मशीन ली है। मशीन का सत्यापन किया गया। इस मशीन के माध्यम से फसलों में खरपतवार नष्ट हो जाती है, समय की बचत होती है, डीजल कम लगता है। इस मशीन के माध्यम से फसल अवशेषों का भी उचित प्रबंध हो जाता है। मैंने जो ये मशीन सुपर सीडर लिया है, इससे हमें काफी फायदा हुआ है। एक तो टाइम की बचत होती है, एक डीजल की बचत होती है, एक खरपतवार की भी बचत होती है और इससे हम पराली को जलाने में भी हमें न जलाने में भी काफी सहयोग मिला है और अच्छी पैदावार होती है, खरपतवार भी कम होता है। एक अच्छा सराहनीय कदम है सरकार का ये, और ऐसी ही स्कीमें और आगे आती रहें तो किसानों का काफी बड़ा भविष्य उज्जवल होगा। तो कोई सब्सिडी भी दी गई है? जी, सब्सिडी है इसपे 1,05,000 रुपये। किसी पे 50% है, किसी पे 40% है। छोटे किसानों के लिए और शायद ज़्यादा है। तो सब्सिडी से बहुत बढ़िया फायदा जो है किसानों को मिल रहा है। तो वहीं अन्य किसान सुमेर सिंह ने बताया कि धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष रह जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसान फसल अवशेषों को आग न लगाएं। फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, जिससे फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। सरकार का जो एक लास्ट ईयर भी था, जितनी भी ये सुपर सीडर वगैरह जो मतलब धान की बिजाई के बाद जो पराली जिससे ना जलाए, तो उसके लिए सरकार का बहुत ही अच्छा बेहतरीन कदम है। और हमारे जो कृषि अधिकारी हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, ये भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने ये मशीन आज यहाँ पे जो इनकी वेरिफिकेशन के लिए बुलाई गई है और सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मशीन मिलने के बाद कितना फायदा किसानों को होगा? जी, इससे काफ़ी फायदा हुआ है सभी किसानों को, क्योंकि जो पहले पराली में आग लगाते थे तो उसके बाद जो ये सुपर सीडर है इससे लगभग आग कम लगाते हैं किसान और इससे काफ़ी सुविधा हुई है। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि किसान ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करें और अपनी आय बढ़ाएं।
इसके लिए सरकार बीज से बाजार के फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तेवतिया की रिपोर्ट।